Hi, my name is Sonal Jha and you're watching Bollywood Helpline. तो हेलो मैम, आपका बॉलीवुड हेल्पलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। एंड वंस अगेन मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, हेड्स ऑफ, आपका कैरेक्टर स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और ऑडियंस को भी बिल्कुल पसंद आ ही रहा होगा। तो मुझे थोड़ा सा आपसे इस कहानी के बारे में जानना था कि किस तरीके की कहानी है ये कोड। अच्छा, थैंक यू सो मच कि तुमने अप्रिशिएट किया और तुम रिलेट कर पाए मेरे कैरेक्टर से। कोड जो है, देखो, एक कहानी है ऐसे तबके की। शेड्यूल कास्ट से एक लड़का है माधो, और जो कि एक सपना देखता है, और वो सपना जो कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ा कर दूँ या ये कर दूँ या वो कर दूँ या हार्वर्ड चला जाओ पढ़ने। उसका साधारण सा एक सपना है कि मुझे कोट पहनने का मन है। और कोट जो है सिर्फ ये नहीं कि एक पीस ऑफ क्लॉथ है कि एक कोई कोट है। कोट वो एक तरह से उसकी डिग्निटी की भी लड़ाई है कि वो कैसे वो चाहता है, क्योंकि वो सोशल स्टेटा में सबसे ज़्यादा नीचे तबके को बिलोंग करता है, जहाँ पे एक डायलॉग भी है उसमें कि छोट जात का होके तुम सपना देखता हो। तो मतलब वो उस तबके से जहाँ सपना देखने के लिए भी उसको परमिशन की ज़रूरत है, जहाँ सपना देखना भी उसके लिए अलाउड नहीं है। तो ऐसे ही लड़के की कहानी है जो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही जोश के साथ अपनी सारी मुश्किलों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता और अपने सपने को पूरा करता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैम, इसमें आप कौन सी भूमिका निभा रहे हैं, ये बताइए, किस किरदार में निभा रहे हैं? मैं जो लीड कैरेक्टर है, जो फिल्म का मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसका नाम माधो है, जो कि विवान शाह ने किया है। उसकी माँ का रोल है, मेरे कैरेक्टर का नाम सहमुनिया है, और संजय मिश्रा की पत्नी का रोल है। और बस ये हमारा एक छोटा सा परिवार है जिसमें कि बेटा है, बेटी है, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं। और हम लोग बेसिकली हम लोग ट्रेडिशनली हम लोग चूहा मार के अपना जीवन यापन करते हैं, दूसरे के घर में काम करके करते हैं। हम लोग ऐसे लेबर है, अनस्किल्ड लेबर का काम करते हैं। और ऐसे परिवार है जहाँ पे खाने के लिए भी, मतलब आज अभी खा लिया तो रात को क्या खाना बनेगा, इसकी भी सुविधा नहीं है। इतनी गरीबी ये लोग देख रहे हैं। तो ऐसे परिवार की कहानी है। मैम, ये बताइए, जैसे आप है और जैसे सेमुनिया है, तो आपको क्या लगता है कितने इनमें डिफरेंट है और क्या कुछ चीज़ें सिमिलरिटी आपको लगी इस कैरेक्टर को निभाते हो, क्या लगा? देखो, डिफरेंट तो कम्प्लीटली है, क्योंकि मेरी मेरी सेंसिबिलिटी है। मुझे जो भौतिक सुविधाएं मिली हैं, मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे जो एक्सेस मिला है ज़िंदगी में, वो तो सहमुनिया को इमेजिन भी नहीं कर सकती है। तो सहमुनिया और मेरे में तो कोई कंपैरिजन उस तरीके से आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ह्यूमन बीइंग क्या होता है, जो आप जिस सर्कमस्टांसेस में आप पलते बढ़ते हैं उस तरह के आदमी बनते हैं, है ना। तो सहमुनिया को भी अगर अपॉर्चुनिटी मिली होती पढ़ाई का या नौकरी का, बड़े शहर का, इंग्लिश मीडियम का, धन का, तो वो भी मेरे जैसे बन गई होती, लेकिन उसको नहीं मिला वो सब, तो वो नहीं बन पाई। लेकिन एक सेंसिबिलिटी और एक एज अ ह्यूमन बीइंग जो आपके बेसिक इमोशन है वो तो सेम है, चाहे आप बहुत अंबानी बन जाए और चाहे आप भिखारी रहे। आई थिंक दो जो बेसिक इमोशन है ह्यूमन बीइंग्स के वो सेम ही है। तो सहमुनिया भी है, वो भी अपने बेटे के लिए उतना ही फील करती है। वो भी चाहती है कि उसका बेटा जो है वो इतनी मुश्किलों के बावजूद उसका सपोर्ट करती है और चाहती है कि उसका बेटा खुश रहे और उसके सपने पूरे हो। तो हम कहेंगे इस दैट वे वी आर वेरी सिमिलर। मैम, एज एन एक्टर, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, जब आपने कैरेक्टर किया, कैरेक्टराइजेशन हुआ, तो आपको क्या लगा कि अगर ये स्क्रिप्ट में अगर अगर अंदर चली गई एज एन कैरेक्टर, तो आपको क्या लगा कि सेमिनल ने ये भी करना चाहिए था जो स्क्रिप्ट के अंदर ना हो? कई बार ऐसा ना, स्क्रिप्ट के बाहर भी हम कुछ चीजें सोचते हैं, शायद सेमिनिया ऐसी होती या ऐसे कर लेती तो शायद कुछ चीज ऐसी हो जाती, बदलाव आ जाता। तो क्या लगता है, स्क्रिप्ट के अलावा भी आपके मन में कुछ उसको लेके पॉइंट्स है, उस कैरेक्टर को लेके, इसमें शायद ये चीज होनी चाहिए थी? हाँ, देखो, एक तो मुझे ये ज़रूर लगा कि स्क्रिप्ट जो है बहुत सिंपलिस्टिक वे में डील कर रही है। जो हम कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे समाज के, जो जातिवाद है, उस जाति की वजह से जो कॉन्ट्रडिक्शन है समाज में, उसको उसकी ग्रेविटी को नहीं प्रदर्शित करी है फिल्म। उसको बहुत ही सुपरफिशियल डील किया है, जिसको इन्होंने बस एक लड़के की इंस्पिरेशन की कहानी बना दी है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर जो सोशल रियलिटी हमारे देश में, वो सिर्फ एक गरीब लड़के की बड़ा सपना देखने की कहानी नहीं है। वो गरीब लड़का जो कि शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है, हमारे देश में ऐसे वर्ग के लिए सपना देखना भी बहुत बड़ी बात है। उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये तो मुझे ज़रूर लगा। सहमुनिया के भी कैरेक्टर को लगा कि सहमुनिया जिस तरीके के स्ट्रगल से गुज़र रही है, डे टू डे में जो झेल रही है, और उसके अंदर जो कुछ वो जिस स्थिति में रह रही है, उसकी वजह से उसकी जो मनस्थिति है, उसको उतना स्पेस तो नहीं मिला
फ़िल्म में, क्योंकि बेसिकली कहानी है माधव की है। लेकिन वहाँ पे शूटिंग करते हुए जो आप, ये बहुत कांस्टेंट स्ट्रगल मेरे मन में चल रहा था कि एक्चुअली हम लोग एज़ एन एक्टर आए हैं, कपड़े पहन लिए, अपने को काला कर लिए, पाउडर लगा लिया, हम बन गए वो कैरेक्टर, है ना? हम ऐसी औरत बन गए जो कि बहुत ही गरीब है या उस तबके की है। लेकिन एक्चुअली इंटरनली हम हैं नहीं, क्योंकि वहाँ पे जब शूट कर रहे थे एक्चुअल लोकेशन में, बहुत सारी ऐसी महिलाएँ खड़ी रहती थी, हम देखते रहते थे उनको। उस वक़्त हमको गिल्ट ज़रूर होता था कि एक तरीके से वो क्या कहें, नकल ही कहेंगे या एक तरीके से छलावा कहेंगे जो एज़ एन एक्टर हम लोग करते हैं। तो वो याद है मेरे मन में, क्यों कॉन्फ्लिक्ट हमको ज़रूर चला था कि हम कहानी तो उनकी कह रहे हैं कि एक्चुअली मेरी ज़िंदगी इनकी जैसे है नहीं, और हम इसलिए हम कुछ एकदम उनके जैसा महसूस भी नहीं कर सकते और बन भी नहीं सकते उनके जैसा। बिल्कुल सही कहा मैम। मैम बात करो अगर आपके आर्ट जो आपके साथ को एक्टर्स है उनके साथ आपको काम कर कर कैसा लगा, आपको उनके अंदर क्या डेडिकेशन आपने देखा काम के प्रति? देखो, सबसे अधिक मुश्किल तो विमान के लिए था। हम और संजय जी दोनों बिहार से हैं, हमारी भाषा अपरिचित नहीं है, हमारी सेंसिबिलिटी भी बहुत अपरिचित नहीं है, क्योंकि बिहार, वो भी गांव से, उनका आना जाना और गांव की ज़िंदगी को जानते हैं। मेरा भी जो है गांव से आना जाना और गांव की ज़िंदगी को जानते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत, लेकिन विवान के लिए बहुत मुश्किल था। वो एक बहुत ही शहर का, बॉम्बे का लड़का है, उसके लिए बिहार की एक छोटे से जगह को, लड़के को चित्रित करना, और वहाँ की भाषा, बॉडी लैंग्वेज, उसमें भी एकदम निचली कास्ट के एक बच्चे को पोर्ट्रे करना बहुत मुश्किल रहा। लेकिन विवान ने बहुत अच्छा काम किया। एक्सट्रीमली डेडिकेटेड एंड सिंसियर पर्सन ही इज़, मतलब जेन्युइनली ही वॉज इंटरेस्टेड अपने को डी क्लास करने में। तो और लेकिन ये मुझे ज़रूर लगा कि चूँकि हम एक्चुअल लोकेशन पे शूट किए, उसकी वजह से चीज़ें बहुत आसान हो गई, क्योंकि पूरा माहौल ही आपको बहुत ही ऑथेंटिक दिखता है। तो उसका फ़ायदा इस फ़िल्म को मिलेगा। और हमारा कैमरामैन बहुत अच्छा था, उसका नाम मैं ज़िक्र करना चाहूँगी कि इतनी स्कार्सिटी में, इतनी मुश्किलों के बावजूद उसने जो जिस तरीके से शूट किया, इतनी कम लाइट्स में, इतनी कम सुविधाओं में, उसने बहुत अच्छे शॉट लिए, बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जो भी रिसोर्स उसके पास था। तो इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। मैं चाहूंगा अगर बात की भाषा की, तो मैं चाहूंगा अगर आप हमें एक लाइन उस भाषा को जैसे बोल के दिखाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आपके मुंह से हम एक बार वो भाषा सुनना चाहेंगे। अरे देखो, भाषा तो हम लोग हिंदी ही बोल रहे हैं, लेकिन टोन जो है वो अलग है। जैसे हम बोले, अरे अरे मधुआ, हाँ जाएगा नहीं क्या, सुतले रहेगा, जाके खाना खाओ ना, काहे नहीं खा रहे हो, हाँ पानी कहाँ है, खाना कहाँ है जो हम तुमको खिलाएंगे, बोलो तो ये एक टोन होता है जो मैंने पकड़ा था, जो कि है थोड़ा सा और होगा। अभी तो चूंकि रिहर्सल में नहीं है तो मैं थोड़ी और अर्बन लग रही हूँ, लेकिन इसको इसी तरह का है। तो बिहारी भाषा कोई नहीं होता। मैं ये बात इसलिए कैमरा में कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, ये मिसकंसेप्शन है या हमारा लैक ऑफ नॉलेज है कि बिहारी भाषा सच कोई नहीं है। बिहार में 3 मुख्य भाषाएं हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। ठीक है, बिहारी टोन ज़रूर है, जिस डायलेक्ट है, जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग उस तरीके से बोले। ठीक है, हिंदी ही बोले लेकिन बिहारी टोन में बोले, बस बिहारी तरीके से बोले। मैम लास्टली इस मूवी से रिलेटेड जितना आपको प्यार आ रहा है ऑडियंस की तरफ से, फैंस की तरफ से, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देंगे कि देखिए, फिल्म इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे पैसे का बमबोला होता है, पैसा बोलता है। तो ये फिल्म जो है बहुत मुश्किलों से, एक्चुअली जो आप फिल्म में जिस माधव को देखिएगा वो रियल लाइफ का माधव है। 2 लड़के जो है, अक्षय और अभिषेक, जिन्होंने मिलकर फिल्म बनाई, एक्चुअली वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। बहुत ही मुश्किलों के बाद ये सपना उन्होंने देखा कि फ़िल्म बनानी है। तो जब उन्होंने कहा कि फ़िल्म बनानी है, तो हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दोनों बच्चे जो फिल्म बना लेंगे। लेकिन आज वो इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि उनकी फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है। तो इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों को आपको सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसे लोगों के लिए जो लोग इतनी मुश्किलों के बाद अपने सपनों को पूरा करना की कोशिश कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू।